गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशीष सिंह आप लोगों का इस मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि रियल नंबर क्या है, जो कि पिछली क्लास में 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर क्या है। बट एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि व्हाट इज द रियल नंबर। रियल नंबर पॉजिटिव आर नेगेटिव, लार्ज आर स्मॉलर, होल नंबर्स आर डेसिमल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। मीन्स सभी धनात्मक, ऋणात्मक, बड़ी, छोटी या दशमलव पूर्णांक या दशमलव संख्याएं जितनी भी होंगी वह सभी वास्तविक संख्याएं होंगी या रियल नंबर होंगी। यदि इनको अन्य तरीकों से कहा जाए, इन अदर वे, द नंबर दैट आर नॉट इमेजिन, द नंबर दैट आर नॉट इमेजिनरी आर कॉल्ड रियल नंबर्स। मीन्स वह संख्याएं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं या जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती है या जिनकी कल्पना नहीं की जाती है या जो काल्पनिक नहीं होती हैं, वह संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे नंबर लाइन की आप लोग पढ़े हैं 6th-7th में, 0, -1, लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, so on, राइट साइड 1, 2, 3, so on। तो 0 के राइट साइड की जितनी भी पूर्णांक होंगी वह सभी आपकी धनात्मक होती हैं और 0 के लेफ्ट साइड जितनी भी संख्या होती हैं वह ऋणात्मक होती हैं, मीन्स नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 या डेसिमल नंबर्स ये जितनी भी संख्याएं होंगी वह सभी रियल नंबर्स कहलाएंगी, मीन्स वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। तो फर्स्ट चैप्टर में हमको यही पढ़ना है और फर्स्ट चैप्टर का जो एक्सरसाइज 1.1 है, हम लोग देखते हैं कि 1.1 में कौन से मेथड का या किस रूल का या फिर कौन से फार्मूले का यूज होता है। तो देखेंगे पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट एंड फार्मूला, यानी इसके महत्वपूर्ण तथ्य और उनके सूत्र क्या है। तो इम्पोर्टेंट तथ्य में देखिए फर्स्ट है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा, सेकंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का अर्थ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, इनको देखते हैं। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर a and b, there exist two integers q and r such that a is equal to bq plus r, where a is greater than b and r is less than is equal to 0 less than b। मीन्स यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b ऐसे लिए जाएं, a और b तो धनात्मक पूर्णांक ऐसे लिए जाएं जिनसे अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r भी विद्यमान हो, मीन्स जिनमें q और r दो पूर्ण संख्याएं भी विद्यमान हो, तो उनको हम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में या a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की तरह लिख सकते हैं, जहाँ पे a का मान b से बड़ा होगा और r का मान 0 से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा या फिर b से छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट a एंड b आर टू इंटीजर। यदि हम दो संख्याएं a और b लेते हैं
और लेटर ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 2, देन अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 5 मीन्स 5 को हम कैसा लिख सकते हैं 2 इंटू 2 प्लस 1, जहाँ ए क्या है डिविडेंड, बी क्या है डिवीजन, सी क्या है क्वोशिएंट, आर क्या है रिमाइंडर। तो मीन्स डिविडेंड का मतलब क्या है भाज्य, डिवाइजर मीन्स भाजक, क्वोशिएंट क्या है भागफल, और रिमाइंडर क्या है शेषफल। मीन्स फॉर्मूला आपका क्या बनता है भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल और धन शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो जब हम दो संख्याओं ए व बी को यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार या यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग करते हैं तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इनसे हमको फार्मूला क्या मिला कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सेकंड आपका है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है देखिए, दिस इज द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। मीन्स यह एक दो संख्याओं के बीच का एचसीएफ या मासा निकालने की एक विधि है जिनको हम निम्न तरीकों से निकालते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है उसका by Euclid's division lemma express A is equal to BQ plus R for integers Q and R। यदि हमको दो नंबर्स A एंड B गिवन हो दिए गए हों तो हम पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा में कन्वर्ट करते हैं। मीन्स A इज इक्वल टू BQ प्लस R where A इज इक्वल टू डिविडेंड, B इज इक्वल टू डिवाइजर। मीन्स A जो होगा वो दोनों नंबर में जो ग्रेटर नंबर होगा वो ए का वैल्यू और स्मॉलर नंबर जो होगा वो बी की वैल्यू। अब बी से जब ए को हम लोग डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद उसके जो क्वोशिएंट आते हैं वो क्यू के वैल्यू और जो रिमाइंडर बचते हैं वो आर की वैल्यू। अब देखते हैं यदि आर का वैल्यू यदि शून्य हो जाता है मीन्स इफ आर इज इक्वल टू 0, स्टेप नंबर 2 में देखते हैं इफ आर इज इक्वल टू 0 देन डिवाइजर बी इज द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, देन बी जो है वो ए और बी का एचसीएफ होगा। व्हेन आर इज इक्वल टू 0 या इफ आर इज इक्वल टू 0 देन बी इज द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। बट सेकेंड केस में इफ आर इज नॉट इज इक्वल टू 0, यदि आर का वैल्यू 0 नहीं होता है देन अप्लाई लेमा टू बी एंड आर। तो हम लोग पुनः बी और आर पे यूक्लिड डिवीजन लेमा का फिर से प्रयोग करते हैं बी और आर के लिए। स्टेप नंबर 3 में देखिए तो बी और आर को फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग बी इज इक्वल टू आर क्यू डैश प्लस आर डैश। जब आर से उस बी को डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट जो आता है उसको हम मान लिए क्यू डैश है और जो रिमाइंडर बचता है वो आर डैश। तो बी इज इक्वल टू आर क्यू डैश प्लस आर डैश फॉर सम क्यू डैश एंड आर डैश। इफ आर डैश इज इक्वल टू 0, अब अगर यहाँ पे आर डैश का वैल्यू 0 हो जाता है, यहाँ पे आर डैश का वैल्यू इफ 0 हो जाता है तो आर जो होगा वो ए और बी का एचसीएफ होगा। इफ आर डैश इज इक्वल टू 0 देन आर इज द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, एंड इफ
सेकेंड केस में r dash is not is equal to 0, then continue the process until remainder is 0. यदि r dash का वैल्यू 0 नहीं होता है तो हम लोग यही प्रोसेस तब तक करते रहते हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो, और जब रिमाइंडर 0 होगा तब जो भी संख्या डिवाइजर अर्थात भाजक होगी वही उन दोनों पूर्णांकों का एचसीएफ होगा। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग एक। लेट टू इंटीजर्स a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 2, मीन्स दो नंबर लेते हैं a बराबर 5 और b बराबर 2। अब हम लोग इनका एचसीएफ अगर निकालते हैं तो फर्स्ट स्टेप में आते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या कहा कि a और b दोनों में से जो बड़ा हो, यानी दोनों से जो ग्रेटर हो वो आपका डिविडेंड, और जो स्मॉलर होगा वो होगा डिवाइजर। तो हियर 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 जो है वो 2 से ग्रेटर है। सो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसलिए यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार 5 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। 5 इज इक्वल टू 2, डिविडेंड डिवाइडर दोनों हो गए, डिविडेंड और डिवाइजर दोनों हो गए। अब 2 से जब 5 को हम लोग डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4, परसेंट कितना होगा 2 हुआ, तो 2 into 2 हो गया। अब 5 से जब 4 माइनस करते हैं तो इसका रिमाइंडर कितना होता है 1, तो रिमाइंडर आ गया 1। अब देखते हैं सेकेंड स्टेप में क्या बोलता है। इफ r इज इक्वल टू 0, if r is equal to 0 then b is SCF of a and b, बट यहाँ पे क्या है r is not is equal to 0, r is equal to 1 is not is equal to 0 मीन्स r का वैल्यू 1 है और ये 0 के इक्वल नहीं है। सो अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर 2 and 1 मीन्स के डिवाइजर और रिमाइंडर के लिए। तो 1 से जब 2 को डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या बचा 0, और जब रिमाइंडर 0 हो गया तो सिंस r इज इक्वल टू 0, सो एचसीएफ ऑफ 5 and 2, एचसीएफ ऑफ 5 and 2 इज इक्वल टू 1। 1 से ही डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 हुआ है, सो इसका डिवाइजर 1 है, इसलिए एचसीएफ जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, दैट्स क्लियर। तो चैप्टर 1 का जो 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट है 135 एंड 225 एचसीएफ हमको निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं इनमें ग्रेटर और स्मॉलर क्या है। तो जो कि 135 और 225 में 135 लेस है और 225 ग्रेटर है। सो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार, तो 225 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। 225 डिविडेंड 135 इसका डिवाइजर हो गया। अब इससे जब इसको डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं 135 से 225 में, तो इसका क्वोशिएंट यानी भागफल कितना आता है 1, एक ही बार ले गए, रिमाइंडर इसका क्या आ गया 90, तो प्लस रिमाइंडर हो गया 90। स्टेप 2 में देखते हैं, सिंस r इज इक्वल टू 90 इज नॉट इज इक्वल टू 0 मीन्स इसका रिमाइंडर वो 0 नहीं आया। सो अगेन अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फॉर 135 एंड 90। सो इसलिए 135 और 90 में पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो 135 में 90 से डिवाइड करते हैं, 90 से जब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट इसका कितना आता है 1, 1 से 90, और जब माइनस करते हैं तो आता है कितना 45, मीन्स इसका रिमाइंडर क्या बना 45। ओके, अब फिर थर्ड स्टेप में कि r इज इक्वल टू 45 इज नॉट इज इक्वल टू 0, मीन्स r का जो वैल्यू आया वो 0 के इक्वल नहीं है। सो अगेन अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसलिए पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से फॉर 90 एंड 45, 90 और 45 के लिए। तो 90 को अब 45 से डिवाइड करेंगे, चूंकि ग्रेटर 90 है, तो 90 में स्मॉलर नंबर छोटा नंबर जो 45 है 45 से डिवाइड करेंगे, तो 45 से भी इसको डिवाइड करेंगे 45 से 90 को,
तो कितना उसका क्वोशिएंट आएगा, देखिए 45 टू जा 90, 2 हो गया, और रिमाइंडर कितना हुआ 0। अब जब रिमाइंडर 0 हो गया तो 45 इसका एचसीएफ हो गया। सिंस आर इज इक्वल टू 0, सो एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। चूँकि 45 ही से डिवाइड करने पर रिमाइंडर इसका 0 हुआ है, इसलिए लास्ट डिवाइजर जिससे रिमाइंडर 0 होता है वही उन दोनों पूर्णांकों का, संख्याओं का एचसीएफ होता है। इसलिए 45 इज द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225।